गाइस वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जो हनी ड्यू बुक से है और जिसका नाम है द सुनामी। यहाँ पर टी होता है साइलेंट और सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव यानी कि समुद्र की लहरें। तो ये जो समुद्र की लहरें होती हैं ये बहुत सारे डिस्ट्रक्शन का कारण होती हैं। और यहाँ पर जो हम स्टोरी पढ़ेंगे ये अलग अलग लोगों की कहानी है कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बचाया और दूसरों का जीवन बचाया। ये सारी कहानियाँ यहाँ पर हम जानेंगे और साथ में ही जानेंगे इस चैप्टर में ये भी बताया गया कि एनिमल्स जो होते हैं उन्हें ये जैसे अर्थक्वेक या कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उनका अंदाज जो उन्हें थोड़ा सा पहले हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea। तो जो सुनामी होती है वो बहुत ही बड़ी और पावरफुल वेव होती है। वेव मीन्स होता है लहर, जो किसके कारण आती है? सी के यानी कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक होने के कारण। अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप आने की वजह से ये होता है। अब ये जो स्टोरी है, ये बात जो बताई जा रही है, ये कब की है? ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 की ये बात है। ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो एक सुनामी आती है, एक बहुत ही ग्रेट वेव आती है जो किसे हिट करती है? थाईलैंड को हिट करती है और इंडिया के कुछ और पार्ट्स को हिट करती है, जिनमें कौन कौन होते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होते हैं एंड तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु कोस्ट होता है। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से आप कहानी सुनेंगे कुछ कि किस तरह से लोग जो हैं साहस दिखाते हैं और किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। देखिए, डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वाज कमिंग। क्या एनिमल पहले ही समझ लेते हैं कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। तो कुछ कहानियां हैं इससे भी रिलेटेड जो ये बताती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दीज स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीप्लेगो मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। ठीक है, तो ग्रुप लैंड यानी कि जो आइलैंड होते हैं उन पर बहुत सारे आइलैंड होते हैं, उनके ग्रुप को आर्कीप्लेगो कहा गया है। देखिए, यहाँ पर एक कैरेक्टर है इग्निशियस। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछाल। तो जो इग्निशियस थे वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? जो एक दूसरे को कोऑपरेट करती है, यानी कि एक दूसरे की मदद करते हैं। जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं उन्हें कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वो कहाँ पर थी? कछाल में थी। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। तो जो उनकी पत्नी होती है वो उन्हें 6 बजे जगाती है, सुबह के 6 बजे जगाती है। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि उसने क्या फेल्ट किया, क्या महसूस किया? एक भूकंप उसने महसूस किया। इग्निशियस केयरफुल्ली took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। तो इग्निशियस क्या करते हैं? अपने टेलीविज़न को उठाते हैं और टेबल से उतार कर नीचे ग्राउंड पर रख देते हैं, क्योंकि वो गिर ना जाए और टूट ना जाए, इसलिए वो उठाते हैं उसे और नीचे रख देते हैं। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। फिर क्या होता है? जो परिवार होता है वो जल्दी से घर के बाहर निकल जाता है। व्हेन द ट्रीमर्स होता है झटके, यानी कि भूकंप के झटकों को कहा गया है। व्हेन द ट्रीमर स्टॉप, जब ये जो झटके होते हैं भूकंप के ये रुक जाते हैं। दे सा द सी राइजिंग। तो वो क्या देखते हैं कि जो समुद्र है उसका जो पानी है वो उठता चला जा रहा है। इन द केओस बोला जाता है, यहाँ पर दिया भी गया है कि इसे हम केओस प्रोनाउंस करेंगे। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, ये जो भगदड़ होती है, ये जो कन्फ्यूजन होता है कि क्या करें क्या ना करें। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ दियर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। तो मदर्स फादर मतलब उन बच्चों के नाना एंड मदर्स ब्रदर मतलब उन बच्चों के मामा। तो इस भगदड़ में क्या होता है? उनके 2 बच्चे होते हैं, वो अपने नाना का हाथ पकड़ लेते हैं और मामा का हाथ पकड़ लेते हैं।
एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। ही नेवर सा देम अगेन, अब जो इग्निशियस होते हैं उन्होंने फिर उन्हें कभी दोबारा नहीं देखा, यानी कि वो पानी में बह जाती हैं। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उनकी जो पत्नी होती है वो भी बह जाती है। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेफ, केवल 3 बच्चे, यानी कि उनके 5 बच्चे थे, उनमें से जो 3 बच्चे थे जो उसके साथ आए थे वो वहां पर बच जाते हैं। अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, संजीव। संजीव वाज अ पुलिसमैन। संजीव कौन था? संजीव एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कच्छाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो वो जो है कच्छाल, जो कि निकोबार ग्रुप आइलैंड का एक आइलैंड था, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे आइलैंड होते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं, तो यहाँ पर कच्छाल उनमें से ही एक था। सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, किसी तरह वो क्या करता है, अपने आप को बचा लेता है, अपनी पत्नी को बचा लेता है और अपनी बेटी को बचा लेता है उन वेव्स से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन तभी क्या होता है, वो आवाज़ चीखे सुनता है। क्राइज मीन्स होता है रोने की आवाज़, तो वो चीखे सुनता है, हेल्प के लिए उसे चीख सुनाई देती है। वो किसकी थी? जॉन की पत्नी की वो आवाज़ थी। और जॉन कौन था? द गेस्ट हाउस कुक, उनके गेस्ट हाउस का कुक था वो। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर एंड टू रेस्क्यू हर। संजीव जो है पानी में जंप करता है, जंप मीन्स होता है कूदना, वो पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए, रेस्क्यू मीन्स बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही पानी में बह जाते हैं। अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। अब जो मेघना होती है वो कितने साल की है? 13 ईयर की है। वो भी स्वेप्ट अवे मीन्स पानी में बह जाना, वो भी पानी में बह जाती है। किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ और अन्य 77 लोग, और दूसरे 77 लोगों के साथ, यानी कि वो उसके पेरेंट्स और जो दूसरे 77 लोग थे वो सब पानी में बह जाते हैं। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, अब वो 2 दिन समुद्र में तैरते हुए गुजारती है। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, वो क्या पकड़े रहती है? एक लकड़ी का दरवाजा उसे मिल जाता है वहां पर, और वो उसे पकड़कर 2 दिन तक समुद्र में तैरती रहती है। 11 टाइम सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड मीन्स अपने सिर के ऊपर। रिलीफ हेलीकॉप्टर कहा गया है कि जो उनकी मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर आ रहे थे। तो 11 बार वो अपने सिर के ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखती है, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो जो हेलीकॉप्टर थे, जो लोग हेलीकॉप्टर में थे, उन्होंने उसे नहीं देखा। सी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय द वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज मीन्स होता है बेहोशी की हालत में, तो वेव मीन्स होता है लहरें, शोर मीन्स होता है किनारा। तो वो उन लहरों के द्वारा ही बहाकर कहाँ पर लाई गई? किनारे पर लाई गई, और उसे बेहोशी की हालत में वहां पर देखा गया। अब यहाँ पर अलमाज जावेद, एक और लड़की के बारे में बताया गया है। अलमाज जावेद वाज 10 years old, वो कितने साल की थी? वो 10 साल की थी। सी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कारमेल कॉन्वेंट, वो एक स्टूडेंट थी कारमेल कॉन्वेंट की। इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, वो पोर्ट ब्लेयर में रहती थी जहाँ पर उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीलाज होम वाज इन द नैनकौरी आइलैंड, और उनकी माता का घर कहाँ पर था? नैनकौरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो नैनकौरी आइलैंड था वहाँ पर उनका परिवार क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया हुआ था। व्हेन द ट्रीमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब भूकंप के झटके सुबह आते हैं, जल्दी सुबह आते हैं, तब क्या होता है? द फैमिली वाज स्लीपिंग, तब वो सारा परिवार सो रहा था। अलमाज फादर सा द सी वाज रिसीड, तो अलमा के पिता क्या देखते हैं कि जो समुद्र होता है उसका पानी पीछे जा रहा है। तो रिसीड का मतलब यहाँ पर दिया गया है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज,
जहाँ पर वो है अपनी जगह से पीछे जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, और वो समझ गए कि जब पानी वापस आएगा तो वो बहुत ही ग्रेट फोर्स से आएगा। ही वॉक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रस दैम टू अ सेफर प्लेस। तो वो क्या करते हैं, वो हर एक को जगाते हैं। वॉक मीन्स जगाना। वो हर एक को जगाते हैं और ट्राई मीन्स होते हैं कोशिश करना। वो कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से उन्हें एक सेफ जगह पर पहुंचा दें। एज दे रन एज दे रेन, जैसे ही वो भागे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन। तो उसके जो अलमा के जो ग्रैंडफादर थे वो किसी चीज़ से टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। हर फादर रश टू हेल्प हिम, अब उनके पिता उनकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ दैम अवे। तभी जाइंट मीन्स दानव के आकार वाली, बहुत भयानक। तभी क्या होता है, बहुत भयानक एक वेव आती है और उन दोनों को बहाकर ले जाती है। अलमाज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग मीन्स होता है चिपके हुए। क्लिंगिंग टू द लीव ऑफ अ कोकोनट ट्री। तो जो अलमा होती है उसकी मदर और उसकी जो आंट होती है वो दोनों एक कोकोनट के पेड़ की जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उनके बीच में वहाँ पर चिपकी हुई थी। कॉलिंग आउट हर, और वो उसे बुला रही थी। अ वेव अप रूटेड द ट्री। तभी क्या होता है, एक वेव, एक लहर आती है। अप रूट मीन्स होता है उखाड़ देना, और वो उस पेड़ को उखाड़ देती है। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी वहाँ पर बह जाती हैं। अलमा सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमा तभी क्या देखती है, एक बड़ी सी लकड़ी जो है फ्लोट करते हुए, तैरते हुए वहाँ पर आती है। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उसके ऊपर बैठ जाती है। देन सी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। फेंट मीन्स होता है बेहोश होना। व्हेन सी वॉक अप, जब वो उठती है, सी वॉज इन अ हॉस्पिटल। तो वो कहाँ पर होती है, एक हॉस्पिटल में होती है। और हॉस्पिटल कहाँ होता है, कमोर्टा, यहाँ पर उस जगह का नाम दिया गया है। तो वो कमोर्टा के हॉस्पिटल में पाई जाती है जब उसे होश आता है। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से फिर उसे पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, सी वाज स्टिल ट्रायूमेटाइज्ड, और ट्रायूमेटाइज्ड मीन्स होता है ग्रेटली सोक्ड एंड डिस्ट्रेस। तो यानी कि वो अभी भी सोक्ड थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में इतना छोटा बच्चा सोक्ड हो ही जाता है कि उसने अपनी आंखों से अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखा है, किस तरह उन्हें बहते हुए देखा है। तो यहाँ पर इसी स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब पढ़ते हैं हम सेकेंड स्टोरी को। देखिए, टिली स्मिथ, यहाँ पर जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या है, टिली स्मिथ है। ये एक ब्रिटिश की स्कूल गर्ल है। वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक फ्यूकेट बीच इन थाईलैंड। तो उसने जो है बहुत सारी जिंदगियां बचाई थी। किस तरह से और कहाँ पर, तो जो फुकेट नाम का एक बीच था जो थाईलैंड में था, वहाँ पर उसने बहुत सारी जिंदगियों को बचाया था। Though he was won a number of awards, his parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took the decision? तो देखिए, हालांकि उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अनुमति नहीं दी कि उनकी बेटी का इंटरव्यू हो टेलीविज़न पर। वो उसे एक हीरोइन बनाना नहीं चाहते थे। तो आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? तो चलिए, नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब जो स्टोरी है वो थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। देखिए, तो ये जो स्मिथ फैमिली थी ये कहाँ से आई थी, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आई थी। वो क्या करने आए थे, सेलिब्रेट करने आए थे क्रिसमस को बीच रिजॉर्ट में साउथर्न थाईलैंड में। टिली स्मिथ वाज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। जो टिली स्मिथ थी वो 10 साल की एक स्कूल की लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर्स ओल्ड, और उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी।
दियर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनकी मदर का नाम पेनी था और उनके पिता का नाम था कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004 और ये बात 26 दिसंबर 2004 की है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन दियर वे। तो ये जो मार देने वाली यानी कि बहुत भयंकर जो वेव्स थी सुनामी की, वो ऑलरेडी उनके रास्ते में थी, यानी कि सुनामी आने ही वाली थी। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier in the morning। ठीक है, तो ये जो झटके थे, ये जो मैसिव अर्थक्वेक थी, ये हुआ नॉर्थन सुमाट्रा में कब? अर्लियर, सुबह जल्दी मॉर्निंग में। तो देखिए अब क्या होता है। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड कीप्ट कमिंग इन, पैनी स्मिथ रिमेंबर्ड। यानी कि अब ये जो बात है, ये पैनी स्मिथ जो है ये सब इंसिडेंट होने के बाद बता रही है और कह रही है कि उसे बताया जा रहा है कि उसे अभी भी याद था कि जो वाटर था वो स्वेल कर रहा है, मतलब बढ़ता चला जा रहा था और आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और घना होता चला जा रहा था। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो बीच था वो छोटा होता चला जा रहा था। आई डिड नॉट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। तो यहाँ पर पैनी कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है। बट टैली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन जो टैली स्मिथ थी यानी कि जो 10 साल की लड़की थी, उसे समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर ही फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। तो देखिए मतलब उसका जो दिमाग था, उसका जो मन था, वो अचानक ही उस ज्योग्राफी लेसन पर चला जाता है। जैसे ही उसे समझ आता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो वो ज्योग्राफी लेसन के बारे में सोचने लगती है, जो वो उसने 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था, थाईलैंड आने से पहले। अपने परिवार के साथ थाईलैंड आने से पहले उसने इंग्लैंड में ये ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था। टिली सा द सी स्लोली राइज। टिली क्या देखती है? टिली ने देखा कि जो सी था, समुद्र था, वो स्लोली मीन्स धीरे धीरे, वो धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट अ फॉर्म मीन्स होता है झाग, तो मतलब झाग की तरह वो बढ़ता चला जा रहा है। बबल्स, उसमें बबल हो रहे हैं फ्रॉम वर्लपूल। वर्लपूल होता है भंवर, यानी कि एक जगह पानी जो है राउंड शेप में आ जाता है। तो वो देख रही थी कि वहाँ पर बबल हैं, फॉर्म्स हैं एक वर्लपूल में। सी remembered that she had seen this in class in a video of the tsunami that had hit the हवाईयन आइलैंड इन 1946। तो उसे जो है कि एक वीडियो दिखाई गई थी स्कूल में, उसकी क्लास में एक वीडियो दिखाई गई थी सुनामी के बारे में, जो वो सुनामी कब आई थी? हवाईयन आइलैंड में आई थी ये 1946 में। तो उसे वो वीडियो जो है अचानक से याद आ जाती है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। तो उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी, उन्होंने इस वीडियो को पूरी क्लास को दिखाया था। एंड टोल्ड दैम दैट सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक। और उन्होंने बताया था कि सुनामी किस कारण से आती हैं? अर्थक्वेक की वजह से आती हैं, वोल्केनोज की वजह से आती हैं और लैंडस्लाइड्स की वजह से आती हैं, यानी कि भूकंप की वजह से, ज्वार भाटा की वजह से, इन सब की वजह से जो है सुनामी आती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो जो टिली होती है वो अपने परिवार को कहने लगती है, चिल्लाकर कहने लगती है कि तुरंत ही बीच को छोड़ दो। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो बातें कर रही थी कि समुद्र के नीचे भूकंप आया है। सी गोट मोर एंड मोर हाइस्टेरिकल। तो हाइस्टेरिकल मीन्स होता है मतलब कंफ्यूज होना, वो कंफ्यूज हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसे समझ में नहीं आ रहा है, कभी वो हंसती है, कभी रोती है, कभी चिल्लाती है। तो वो कह रही है कि यहाँ से सब भाग जाओ। सेड हर मदर पैनी। ये बात उसकी मदर पैनी बताती है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई ड्यूटर सो फ्राइटन। लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। अब जो टिली के पेरेंट्स होते हैं वो उसे और उसकी बहन को बीच के पास से दूर ले जाते हैं।
टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, वो जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ के स्विमिंग पूल के पास वो ले जाती हैं. ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो भी उनके साथ बीच को छोड़ देते हैं. देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, तभी क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कि एंटायर मीन्स होता है पूरा, जैसे कि पूरा समुद्र उनके पीछे आ रहा है, यानी कि अचानक से लहरें उठ जाती हैं. सी वाज स्क्रेमिंग रन, वो चिल्लाते हुए भाग रहे थे. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, अब जो फैमिली थी यानी कि स्मिथ की जो फैमिली थी वो कहाँ पर शरणार्थी, रिफ्यूज मीन्स होता है शरण लेना, तो वो कहाँ पर उन्होंने शरण ली हुई थी, उन्होंने थर्ड फ्लोर पर, होटल के थर्ड फ्लोर पर वो रह रहे थे. द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, यानी कि सुनामी की 3 लहरें आती हैं, लेकिन वो जो बिल्डिंग थी होटल की वो अभी भी बिल्कुल ऐसे ही खड़ी थी, यानी कि वो उसको झेल जाती है. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो बीच पर ही रहते तो क्या होता, वो जीवित नहीं रहते. द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, अब जो स्मिथ्स का जो यानी कि जो स्मिथ परिवार होता है ये दूसरे टूरिस्ट से मिलता है जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था. थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवॉर्न्ड, मतलब वो थैंक्स करते हैं टिली को और उसने जो ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था उसके लिए, क्योंकि उसने ये सब चीज़ें देखकर उन्हें पहले ही वार्न कर दिया था. फॉरवॉर्न का मतलब है पहले से ही चेतावनी देना. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, तो टिली जो है फिर अपने स्कूल वापस जाती है और वो अपने क्लासमेट से ये भयानक कहानी सुनाती है. तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि आपके स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो आप इनको अपने आप से कर सकते हैं. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एक लाइक कर सकते हैं. चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. तो अपनी थर्ड स्टोरी की तरफ चलते हैं. लुक केयरफुल्ली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, तो यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है, उसके साथ एक डॉग है. तो यही बात कही जा रही है कि बहुत ध्यान से इस पिक्चर को देखें, उसमें एक लड़का है, एक डॉग है उसके साथ. एंड ट्राई टू डिस्क्राइब अ थिंग दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेजेस. Either the teacher or one of the student can write down the words and phrases on the blackboard. तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, फ्रेजेस दी गई हैं, तो बताया जा रहा है कि आपको ये सब यूज़ करते हुए डिस्क्राइब करना है कि पिक्चर में क्या कुछ है. तो आप देख पा रहे हैं कि जो बच्चा है वो बहुत सैड है, यहाँ पर आसपास में पानी पानी दिखाई दे रहा है, सब चीज़ें डिस्ट्रॉय दिखाई दे रही हैं, तो इस तरह से इसे डिस्क्राइब करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, तो यहाँ पर जो स्टोरी है ये एनिमल्स के बारे में है. स्टार्टिंग में ही आप एनिमल्स को देख रहे हो, एक बच्चे की गोद में एक डॉग है. तो यहाँ पर जो स्टोरी है आपकी यहाँ पर कुछ एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कुछ जो है मिस हैपनिंग होने वाली है. ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड मीन्स होता है पटकना या टकराना. तो जब जो जाइंट वेव होती हैं वो टकराती हैं, उससे पहले कहाँ पर टकराती हैं, इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, यहाँ इनके सोर्स पर. वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, तो क्या लगता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो उन्हें पहले ही पता चल जाता है, उन्हें दिखाई देता है कि कुछ होने वाला है. दे फ्लैट टू सेफ्टी, वो सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए जो है अपना बचाव करते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट एलिफेंट स्क्रेम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, तो जो आई विटनेस है मतलब जिन्होंने उन एनिमल्स को अपनी आंखों से देखा है ये सब करते हुए, तो वो क्या बताते हैं, जो एलिफेंट्स थे मतलब ये जो वेव टकराई तब क्या हुआ, जो एलिफेंट थे वो स्क्रेम करने लगे, चिल्लाने लगे, और वो जो हायर ग्राउंड थी यानी कि ऊंचाई पर जो जगह थी उस पर
जाने लगे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, और जो डॉग्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। रिफ्यूज मीन्स होता है मना कर देना। वैसे जो डॉग्स होते हैं वो बहुत एक्साइट होते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन उन्हें पहले ही वो अवेयर हो गए कि कुछ बुरा होने वाला है, तो वो जो है बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं। फ्लैमिंगोज अबेंडन दियर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। तो फ्लैमिंगोज होते हैं हंस, क्या होते हैं, हंस। तो बताया गया है कि उन्होंने भी मना कर दिया, वो जहाँ पर ब्रीडिंग मीन्स होता है वो अंडे देते थे लो एरियाज में, वहाँ पर उन्होंने भी जाना बंद कर दिया, वो वहाँ पर नहीं गए। द जू एनिमल्स रस्ट इन टू दियर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटीज्ड टू कम बैक आउट। एंटीज्ड मीन्स मना कर देना। तो जो जू के जो एनिमल्स थे वो भी अपने शेल्टर, यहाँ पर जहाँ पर वो रहते थे अपने शेल्टर की तरफ वो भाग जाते हैं, और वो बाहर निकलने से बिल्कुल वापस आने से मना कर देते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पॉजेस अ सिक्स्थ सेंस। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास सिक्स्थ सेंस होती है, यानी कि 5 सेंस होती है, लेकिन एनिमल्स के पास एक एक्स्ट्रा होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, लेकिन और वो पहले ही जान जाते हैं कि जो अर्थ है वो हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। तो कुछ एक्सपर्ट्स मीन्स जो जानकार हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, उनका विश्वास है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, और वो उन्हें मदद करती है क्या फील करने में और सुनने में कि जो अर्थ है वो वाइब्रेट कर रही है, वो हिल रही है। They can sense and approaching disaster along before human realize that is going on। तो वो जो हैं, जो एनिमल्स हैं वो सेंस कर सकते हैं इस डिज़ास्टर को। डिज़ास्टर मीन्स होता है विनाश। इस विनाश को वो पहले ही पहचान जाते हैं, इससे पहले कि ह्यूमन बींग्स हो रियलाइज हो कि क्या होने वाला है, वो पहले ही जान जाते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। मतलब इस बात के लिए तो हम श्योर नहीं है कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सिक्स सेंस है या नहीं है। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन डजन कंट्रीज। तो लेकिन सच्चाई क्या है, फैक्ट मीन्स होता है सच्चाई, लेकिन सच्चाई क्या है कि जिससे हमें पता चलता है कि ऐसा होता है कि एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है, उनके पास सिक्स सेंस होती है। कि क्या हुआ था, जो इंडियन ओशियन था उससे बहुत भयंकर एक वेव उठी थी, और उसमें 1,50,000 लोग मारे गए थे दर्जनों देशों के। ठीक है, तो इंडियन ओशन से एक बहुत ही भयानक वेव उठी, एक क्या बहुत सी वेव्स उठी थी, और उसमें 1,50,000 लोगों की मौत हुई थी, वो दर्जनों कंट्री से बिलोंग करते थे। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन क्या हुआ कि जो एनिमल्स हैं उन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया कि वो इतने सारे मरे होंगे। अलोंग इंडियाज कैडलर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड। तो यहाँ पर बताया गया है कैडलर नाम का एक कोस्ट था इंडिया का, जहाँ पर क्या हुआ, जो हजारों लोग थे वो मर गए। पेरिस मीन्स होता है मर जाना। बुफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। वहीं पर जो बुफेलोज थी, गोट्स थी, डॉग्स थे, वो अनहार्म्ड यानी कि उन्हें कोई हानि नहीं हुई। जहाँ पर हजारों लोग मरे, लेकिन जो एनिमल्स थे जैसे कि बुफेलोज थी, गोट्स थी, डॉग्स थे, उन्हें कोई हानि नहीं हुई। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो याला नेशनल पार्क है जो श्रीलंका में है, वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स हैं, लियोपार्ड्स हैं, और उसमें 130 प्रजाति हैं बर्ड्स की, यानी कि इतनी प्रजाति के पक्षी भी पाए जाते हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे। वहाँ पर
60 विजिटर थे, यानी कि जो वहाँ पर घूमने जाने वाले लोग थे वो भी 60 जो है बह जाते हैं फ्रॉम द पटांगला बीच इनसाइड द पार्क। जो पार्क था वहाँ पर, तो वहाँ पर एक पटांगला बीच था, वहाँ पर उस बीच में 60 लोग बह जाते हैं। बट नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड। कारकेसेस मीन्स होता है कंकाल, लेकिन वहाँ पर एनिमल का कोई कंकाल नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड observed 3 elephants running away from the पटांगला बीच। तो मतलब वहाँ पर इतने सारे लोग मारे जाते हैं और वहाँ पर एनिमल नहीं मारे जाते हैं, एक्सेप्ट मतलब बजाय होता है, मतलब वहाँ पर 2 बुफेलोज होती हैं जो मारी जाती हैं, उन्हें छोड़कर बाकी कोई एनिमल को हानि नहीं होती है। तो वहाँ पर बताया गया है कि सुनामी के हिट होने से 1 घंटा पहले की बात है। जो लोग थे याला नेशनल पार्क में, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो 3 एलिफेंट थे वहाँ पर, वो वहाँ से भाग जाते हैं। कहाँ से? पटांगला बीच से। तो पटांगला बीच पर 3 एलिफेंट थे, वो जैसे ही तो सुनामी आने वाली होते उससे 1 घंटा पहले वो वहाँ से भाग जाते हैं। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले said his dog would not go for their daily run on the beach। तो यहाँ पर एक श्रीलंकन होते हैं, एक जेंटलमैन होते हैं जो वहाँ पर कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं, गैले यहाँ पर बताया गया है। वो क्या कहते हैं कि उनके 2 डॉग हैं जो डेली क्या करते थे, डेली रन करने के लिए यानी कि वॉकिंग के लिए जाते थे। कहाँ पर? बीच पर। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउट गोइंग। वैसे तो वो क्या करते थे, वो एक्साइटेड रहते थे, बाहर जाने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, वो कहते हैं। बट ऑन द डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन दोनों डॉग्स ने जो है जाने के लिए मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव हिज लाइफ, और इस तरह से उन्होंने उनका जीवन बचा लिया। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है क्लियर। आई होप आपको आपका चैप्टर क्लियर हुआ होगा, स्टोरी आपको अच्छी भी लगी होगी। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है कि किस तरह से इंसान दूसरों की मदद कर सकता है, अपने जीवन को बचा सकता है, थोड़ा सा सेंस करके। और डॉग्स एंड अदर एनिमल्स के बारे में भी आपने पढ़ा कि किस तरह से वो सेंस कर लेते हैं पहले ही किसी डिज़ास्टर को। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, एक लाइक करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।